A very good morning, students. Welcome back. I am Ashu Mahi and I am your science teacher. Now I am going to teach you chapter first, nutrition in plants. तो आज से आप लोगों का 7th क्लास का स्टडी स्टार्ट होता है और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे से समझना, सारे टॉपिक्स को क्लियर करना और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का आपका टॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट एंड एनिमल्स रिक्वायर फूड। सारे लिविंग थिंग्स जैसे प्लांट्स और एनिमल्स सबको फूड की जरूरत है। द ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड to obtain energy, to obtain material for growth and to obtain material for the repair of damaged parts of the body। हमारे शरीर को फूड की क्यों जरूरत है, मतलब हमें खाना खाने की जरूरत क्यों पड़ती है? तो इसलिए पड़ती है ताकि हमें एनर्जी मिले। ओके, हमारे शरीर को बढ़ने के लिए मटेरियल्स मिले, टू ऑब्टेन मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड हमारे शरीर, हमारे बॉडी का जो डैमेज्ड पार्ट है उसको रिपेयर करने में फूड हेल्प करता है, वो हमें मिले। इसलिए हमें फूड जरूरी है, हमें फूड बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों? ये 3 पॉइंट है, ठीक है। The organism need to take food because of to obtain energy, to obtain material for growth and to obtain material for the repair of damaged part of the body। ओके, अब आगे हमें जानना है न्यूट्रिशन क्या होता है। व्हाट इज न्यूट्रिशन? तो द प्रोसेस ऑफ taking food by an organism as well as the utilization of this food by the organism is called nutrition। हम भोजन को टेक करते हैं, हम भोजन को लेते हैं, फूड को लेते हैं, वो किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा भोजन को लेना और उसी के द्वारा उस भोजन का यूटिलाइजेशन होना, इसी प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। किस प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं? हम फूड को टेक करते हैं, मतलब लेते हैं, माउथ के द्वारा हम फूड को ले रहे हैं, उसके बाद से हम उसको वेस्ट के रूप में रिमूव आउट करते हैं। वहां तक के प्रोसेस को, वो सारे जो प्रोसेस होते हैं उस प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। अब आगे हमें जानना है कि प्लांट्स और एनिमल के बीच क्या डिफरेंस होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स? ओके, तो प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड बट एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। मतलब प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद बनाता है, ठीक है। प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद बनाता है, लेकिन एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बनाता है। पेड़ में पत्ता लगा हुआ है, वो जाएगा और खा लेगा। कोई जानवर जा रहा है, उसको मार के खा जाएगा, लेकिन प्लांट्स ऐसा नहीं कर सकता है। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाता है और वो खुद खाता है, ठीक है। उसके बाद से है दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स दैट ईट प्लांट। थस ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट फॉर देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कह रहा है एनिमल्स ही नहीं, यहाँ तक कि हम लोग भी, ह्यूमन बींग्स भी अपना खाना खुद नहीं बनाता है, वो दूसरे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो प्लांट्स पे ही डिपेंड रहता है। जैसे कि हम लोगों को वेजिटेबल प्लांट ही देता है ना, हम लोग तो उसको घर में लाके अपने तरीके से बना के खाते हैं, लेकिन देता तो प्लांट्स ही है। गेहूं, चावल, हर एक चीज हमें प्लांट्स के द्वारा ही मिलता है। एग खाते हैं, फिश खाते हैं, वो एनिमल्स के द्वारा मिलता है। इट मीन्स व्हाट? एनिमल्स और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो डिपेंड होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे? प्लांट्स और एनिमल्स पे, ठीक है। और एनिमल्स भी डिपेंड होते हैं अदर एनिमल पे और
प्लांट्स पे, लेकिन प्लांट्स किसी पे डिपेंड नहीं होता है, वो अपना खाना खुद बनाता है। ओके, तो ये रहा हमारा न्यूट्रिशन। अब हमें पढ़ना है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या पढ़ना है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं, ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स। कौन कौन से होते हैं? ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स। तो देखिए, ओके, ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स। अब हमें जानना है ऑटोट्रॉप्स क्या होता है। हमें क्या जानना है? ऑटोट्रॉप्स क्या होता है। ओके, तो ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर फूड फ्रॉम सिंपल सबस्टेंस बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक फूड देमसेल्फ, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे प्लांट। ठीक है, जो अपना खाना खुद बना रहा है, किससे? सिंपल सबस्टेंस से। सिंपल सबस्टेंस किसको कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। ठीक है, जिसको सिंपल सबस्टेंस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से वो अपना खाना खुद बनाते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स। उन्हीं ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, जिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन से ये करते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन से कहते हैं उसको ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। ऑटोट्रॉप्स जिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपना खाना खुद बनाते हैं, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, अब हमें क्या जानना है आगे कि ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। जितने भी हमारे आसपास ग्रीन प्लांट हैं वो सारे ऑटोट्रॉप्स हैं। ऑटोट्रॉप्स हैं, इसका क्या मतलब है? ऑटोट्रॉप्स है, इसका मतलब है कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, वो अपना खाना वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा खुद बनाते हैं। ओके, अब हमें देखना है कि वो अपना खाना खुद क्यों बनाते हैं। तो दिस इज बिकॉज ग्रीन प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो अपना खाना किसके द्वारा बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के हेल्प से बनाते हैं। किसके प्रेजेंट में, किसके प्रेजेंस में बनाते हैं? CO2 और वाटर के प्रेजेंस में बनाते हैं। ओके, फिर से हम इसको रिपीट कर रहे हैं कि वो अपना खाना क्यों बनाते हैं। तो दिस इज बिकॉज ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड from simple substance like CO2 and water present in their surrounding by the process of photosynthesis। प्लांट्स के सराउंडिंग में, प्लांट्स के चारों तरफ उन्हें एयर मिलता है जिससे वो CO2 लेते हैं, वाटर मिलता है सोयल से वो लेते हैं, और उसके बाद से वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं और वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, और इसीलिए उन्हें ऑटोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। सिर्फ ग्रीन प्लांट, ओनली ऑल ग्रीन प्लांट्स। ओके, अब आगे बोल रहा है कि ग्रीन प्लांट्स हैव ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फॉर एग्जाम्पल, wheat plants are autotrophs which contain green pigment called chlorophyll। कह रहा है कि सारे ग्रीन प्लांट्स इसलिए ऑटोट्रॉपिक होते हैं क्योंकि उनमें ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। इसी वजह से वो लोग फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया प्रोसेस कर पाते हैं और वो अपना खाना बना पाते हैं। वो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में ही
प्रेजेंस होता है। कौन? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ओनली प्रेजेंस इन ग्रीन प्लांट्स। ओके, अब आगे हमको देखना है और क्लोरोफिल किस चीज में हेल्प करता है। ओके, तो क्लोरोफिल विच हेल्प देम मेक फूड बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। कह रहा है कि क्लोरोफिल किस चीज में हेल्प करता है? क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और वो प्लांट्स को देता है, मतलब एनर्जी के रूप में देता है, जिससे वो खाना बनाता है। ठीक है, इसी तरह से क्लोरोफिल हेल्प करता है। ठीक है, ठीक है, तो यही है आप लोगों का ऑटोट्रॉप्स। कंप्लीट होता है आपका ये टॉपिक ऑटोट्रॉप्स। तो आपको हमने क्या क्या पढ़ाया? व्हाट इज न्यूट्रिशन। ओके, व्हाट इज न्यूट्रिशन तो होगा द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस फूड बाय द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ओके, मतलब खाना को टेक करने से यूटिलाइजेशन तक उसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है, उसी प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स बता दिया है मैंने। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसको कहते हैं? द मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड आर कॉल्ड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? ऐसा मेथड जिससे फूड को ऑब्टेन किया जाता है उसी को मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने तरह के होते हैं? दो आपको बताया है, ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स। ओके, ऑटोट्रॉप्स क्या होता है? ऑटोट्रॉप्स में ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है। किसके हेल्प से? सनलाइट, CO2 और वाटर के हेल्प से फोटोसिंथेसिस करके, और वो अपना खाना खुद बनाता है। एग्जाम्पल में ऑल ग्रीन प्लांट्स। और व्हाट इज क्लोरोफिल? क्लोरोफिल क्या होता है? तो द क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन लीव्स